अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है। जो स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद हैं और आज मेरी सीरीज चल रही है ब्रेक बिल्डिंग के हवाले से। मुझे कुछ सवाल और कॉल्स आ रही हैं कि लड़के ब्रेक बिल्डिंग कहते हैं सर हम 20-25 के बाद ब्रेक नहीं बना सकते या 30-40 के बाद हम ब्रेक नहीं बना सकते। होता असल में ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं एक नॉर्मल पैटर्न के ऊपर। स्ट्रेट लाइनअप लग गई, 15 रन्स लग गए, आपने क्लियर कर दिया, या टी लाइनअप लग गई, आपने वो क्लियर कर दिया, या एक पैटर्न ब्रेक बिल्डिंग की आदत बन गई होती है, उनकी पॉट शॉट इंप्रूव हो गई होती है। लेकिन जैसे ही वो गेम सिचुएशन में आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा बॉल प्रेफर करना चाहिए। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार बॉल पॉट हो रहा है और बस दैट्स इट, बॉल पॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ब्रेक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एनालिसिस। एक सीनियर प्लेयर में और एक जूनियर प्लेयर में यही फर्क होता है कि वो ये देखता है कि कहां पर मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो उस तरफ अपने वाइड बॉल को लेकर जा सकता है। अब मैंने एक सिचुएशन सी बनाई है एक आपको गैस करने के लिए कि 6 बॉल्स हमारे टेबल्स के ऊपर पड़े हुए हैं। एंड से आपने 35 का ब्रेक बना चुके हैं और रेड डाल चुके हैं और ब्लैक के ऊपर आप आ गए हैं। अब यूजुअल प्लेयर ये करते हैं क्योंकि वो इस साइड पे खड़ा होता है और उसको ये बॉल जो है पोर्टेबल नजर आ रहा है, वो क्या करेगा, वो जल्दी से आएगा एक्साइटेड होके और वो उसको पॉट करेगा और यहाँ पे कहीं वाइट बॉल लाने की कोशिश करेगा। और ये भी हो सकता है, चले उसको ट्राई करते हैं। लेट्स से चले, ये मेरे पैर अच्छा लग गया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन ये हो सकता है कि ये बॉल यहाँ रुक जाता, ठीक है, ये यहाँ रुक जाता। चले यहाँ से भी पोर्टेबल है, लेकिन क्या कि मेरा वाइट स्ट्राइक करके आगे निकल जाता। मुझे ब्लू पे रोकना यहाँ से काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि थिन बॉल है, तो डेफिनेटली मुझे बॉल कलर्स पे आना पड़ेगा। या फिर अगर मैं जूनियर प्लेयर हूँ तो मैं एक्साइटेड होकर इसको घुमा के लाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से मेरी ब्रेक खत्म हो जाएगी। जबकि इसी की बजाय वो प्लेयर या आप लोग जिस स्टेज के ऊपर हैं, आप डिसीजन ये लें कि यार ये मेरा बॉल है और बड़ा अच्छा एंगल है मेरे पास, मैं यहाँ पर देख लूं कि इस पॉकेट में कौन सा बॉल पॉट हो रहा है। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो नजर आ रहा है मुझे कि यार मेरे पास 1, 2 एंड इवन 3, ये 3 बॉल्स मेरे उस तरफ पॉट हो रहे हैं। तो मेरे पास 3 बॉल्स का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट करिए मैं इस बॉल के ऊपर जाता हूँ, मेरा बॉल नीचे रुक जाता है, तो मेरे पास ये बॉल भी है, ये भी है, ये भी है, उसमें मेरे पास एक बॉल है। सो टारगेट मैंने क्या किया कि 1 बॉल का मैंने टारगेट लिया, इंस्टेड ऑफ मैं 3 बॉल्स का टारगेट ले सकता था पोजिशनल प्ले के लिए। सो ये एक बड़ी कॉमन बेसिक मिस्टेक है जो प्लेयर्स हमारे करते हैं और ब्रेक बिल्डिंग में नाकाम हो जाते हैं और साल एफर्ट करते रहते हैं सिर्फ इस जल्दबाजी में कि वो उधर से आए, ये बॉल नजर आया और नीचे रह गए, यहाँ रह गए, यहाँ रह गया वाइट आपका, यहाँ रुक गया, नीचे रुक गया, या इवन यहाँ कुशन में खत्म हो गया, तो ब्रेक खत्म है। सो बेस्ट यही है आपके लिए कि आपके पास इस किस्म का चांस आता है, तो पाए हुए आपको नजर आ रहा है, आप कोशिश करें कि आराम से इसको उस तरफ ले जाए। तो ये आपने देखा कि बड़ा सिंपल पॉट के साथ मैं उस साइड पर चला गया हूं जहां पर मेरे पास बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं और 3 बॉल्स का मैंने ऑप्शन दिया और बड़ा सिंपली मैं इस बॉल को पॉट करके दोबारा से ब्लैक के ऊपर जा सकता हूं और तकरीबन हाफ बॉल पॉट एंगल ब्लैक के ऊपर बनाया जा सकता है। थोड़ा सा थिकिश आ गया बट स्टिल। सो हमने क्या करना है, हमने आज के बाद जब भी आपने ब्रेक बिल्डिंग बनानी है या उसकी तरफ जाना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप पहले एक नजर बाकी बॉल्स के ऊपर डालें। जल्दबाजी में आपने मूव नहीं कर जाना। अब देखें कितना अच्छा मेरे पास चांस आया कि मैं वहां चला गया, वहां से यहाँ आ गया, यहाँ से मैं अब मेरे पास वहां से भी 2 बॉल्स अभी भी पोर्टेबल है और यहाँ से भी एक बॉल पोर्टेबल है, यानी कि मैंने अपने ऑप्शंस बढ़ा लिए हैं अपनी ब्रेक को बढ़ाने के लिए। सो स्नूकर इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। जितने आप ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं, चॉइसेस आपके पास आती जाती हैं। हमें लगता है कि जब प्रोफेशनल्स खेल रहे होते हैं तो यार जब भी वो बॉल डालते हैं आगे बॉल मौजूद होता है, ऐसा नहीं होता। वो परसेंटेजेस पे खेल रहे होते हैं कि कहां पर ज्यादा चांस है मेरे पास बॉल आने का।
तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें। नेक्स्ट टाइम आपके पास ऑप्शन आए, आप मेक श्योर करें कि मेरे पास बॉल मौजूद है और मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अपनी ब्रेक को। इस एक रेड को बनाने के लिए जो कि आपकी एक चॉइस है, बेटर बॉल ऑप्शन करें कि वहाँ पर 2 या 3 बॉल्स अगर उस पॉकेट में जा रहे हैं या वाइस वर्सा अगर इस तरफ है तो आप उसकी तरफ पहले जाएं, ठीक है। सो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे और नेक्स्ट वीडियो तक मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। ब्रेक बिल्डिंग के हवाले से कुछ सवाल हों, कुछ और आपकी जहन में कंसर्न्स हों, प्रैक्टिस रूटीन्स के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हों, यू कैन ऑलवेज आस्क। और मेक श्योर करना है आपने कि अपने जो है वो इसको थोड़ा साफ कीजिएगा, ग्लव्स सही कर लें, साइड पे हो जाए। तो आपके कोई सवालात हों तो आप मुझे बताएं, आपके कोई हमारे चैनल को शेयर करें। ब्रेक बिल्डिंग के हवाले से मजीद सीरीज भी मैं लेकर आ रहा हूँ, कुछ और प्रैक्टिस रूटीन भी लाऊंगा। अभी हमने पिंक के ऊपर भी बात करनी है, फिर हमने ब्लू के ऊपर भी बात करनी है। तो एक वास्ट वीडियोस आ रही हैं आपके लिए और लाइव शोज भी आ रहे हैं। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लाइव शोज देखे हों। स्नूकर के हवाले से पाकिस्तान में पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया मैंने कि स्नूकर के ऊपर लाइव शोज मैंने लोगों से किए हैं और लाइव उनके क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं, और जिसकी वजह से मैं ये आपको एक ब्रेक बिल्डिंग की सीरीज़, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा सवाल इसके हवाले से हम लोग काफ़ी सारे परेशान हैं। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, मुझे आप कह लें कि इनबॉक्स फेसबुक में ईमेल्स आती रहती हैं। तो प्रैक्टिस करें, अपने क्लब का माहौल अच्छा रखें और ब्रेक बिल्डिंग में मेक श्योर करें कि जल्दबाजी अपने अंदर से निकालें। ऑप्शंस देख लें एक सेकंड के लिए कि मैंने यहाँ से वहाँ जाना है या वहाँ से यहाँ आना है, तो आपके लिए काम आसान होता जाएगा ब्रेक बनाने का। और चैनल को शेयर करें, आप अपना ख्याल रखें, अपने क्लब का ख्याल रखें, एटिकेट्स का ख्याल रखें, क्लब में स्मोकिंग को ख़त्म करें और टेबल की, इक्विपमेंट की, बॉल्स की केयर करें, अपने स्नूकर क्लब की केयर करें। ये आपके लिए है, ये बेजान चीज़ नहीं है, ये आप इसमें ही इंजॉयमेंट से ढूंढते हैं। इसी की केयर करनी आपके लिए ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा केयर करेंगे, जितनी ज़्यादा एंजॉयमेंट, इससे उतनी ज़्यादा एंजॉयमेंट आप हासिल कर सकते हैं। कोई इवेंट करना चाहें तो स्नूकर डे पाकिस्तान से मुझे इनवाइट करना चाहें, मेरे पास आना चाहें, यू आर वेलकम। हम मिल के कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आप किसी नेक्स्ट लाइव शो में मेरे साथ आना चाहें, मुझे बैठना चाहें, मेरे साथ बैठ के देखना चाहें लाइव शो हमारा कैसा होता है, तो तब भी आप लोग आ सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।